बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा एक बहुत बड़ा सा थालपोश। काफ़ी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कुछ बड़ा थालपोश बनाने के लिए। सो मैंने ये थालपोश बनाया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी बना है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पूरा मैंने एक कलर में बनाया है। आप किसी भी कलर में इसे बनाए, रेड कलर में बनाए, पिंक में बनाए, फिरोजी में, किसी भी कलर में बनाइए, ऐसे ही ये बिल्कुल खूबसूरत सा लुक देने वाला है। बहुत प्यारा और सुंदर और यूनिक सा एक थालपोश है। काफ़ी बड़ा सा थालपोश है। तो पहले मैं इसका आपको डायमीटर बता देती हूँ कि इसका डायमीटर कितना है। सो फ्रेंड्स, इसका जो डायमीटर है वो अगर मैं यहाँ से इसे मेज़र करती हूँ तो ये लगभग 24-25 इंच के आसपास है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने सेंटर में इसे मेज़र किया है तो ये लगभग 25 इंच के आसपास आ रहा है। तो इतना बड़ा अगर आप थालपोश बनाना चाहते हैं तो इस थालपोश के साथ जा सकते हैं। कहीं भी इसमें कर्लिंग नहीं आती है। जैसा मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप अगर वैसे ही बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन के रेडी होता है। अगर आप छोटा भी बनाना चाहते हैं तो आप 1 और 2 ये वाला पूरा पैटर्न बना लीजिए। एक ये उसके बाद वाला जो बना हुआ है वो बना लीजिए। ये जो थर्ड टाइम मैंने बनाया है इसे स्किप कर दीजिए और उसके बाद डायरेक्ट ये वाला जो लास्ट पैटर्न मैंने बनाया है इसे बना लीजिए। तो ये आपका इतना ऊपर वाला जो अलग है 4th नंबर वाला वो हट जाएगा और थर्ड में ही 3 में ही आपका थालपोश बन के रेडी हो जाएगा। बट अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसे पूरा बना लीजिए। जैसे मैंने बताया है वैसे ही बनाएंगे तो सेम ऐसे ही बन के रेडी होगा। मैं जो भी बताती हूँ बिल्कुल चेन वगैरह आपको बिल्कुल परफेक्ट बताती हूँ ताकि कर्लिंग ना आए। तो इसमें जो ऊन लगी है फ्रेंड्स, ये मुझे लगभग इतना बड़ा बनाने में 110 ग्राम के आसपास लग गई है और इसे मैंने बनाया है 3.5 mm की क्रोशिया हुक से। अगर आप इतना ही बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप भी 110 से 120 ग्राम ऊन लें या तो 125 ग्राम ऊन ले लें तो कहीं भी ऊन कम भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी होता है किसी की डबल क्रोशिया बड़ी बनती हैं तो उसमें ऊन का थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। जिसकी छोटी बनती है तो उसके में कम ऊन भी लग सकती है। तो आप 125 ग्राम ऊन अगर ले लेंगे तो इतना बड़ा थालपोश अब बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो सबसे पहले एक लाइक कर दीजिए। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये थालपोश कैसा लगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो यहाँ मैं स्टार्ट करूँगी 3 प्लाई वूल से, जैसा कि मैं हमेशा ही करती हूँ, और ये है 3.5 mm की क्रोशिया हुक। सबसे पहले इसमें हमें बना लेनी है 6 चेन। 1 2 3 4 5 और 6 चेन बना के जो पहली वाली चेन है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और अपने वर्क को इसमें ऐड कर देंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे। ये जो होल रेडी हुआ है इसी के अंदर से डालना है क्रोशिया को और टोटल 3 और डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। 1 2 और 4 हो गई। 3 चेन पहली डबल क्रोशिया हो गई, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी, टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गई हमारे पास। 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। अगेन इसी प्लेस से डालेंगे और 4 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सेम होल से ही बनाना है। 2 3 और 4। फिर से 3 चेन बनाएंगे। सेम इसी जगह से फिर से डालेंगे होल से और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। 3 चेन, हर बार 4 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन बनानी है और टोटल 4 बार आपको ऐसे ही करना है। 1 2 3 4। 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और 1 2 3 जो थर्ड नंबर वाली चेन है इसमें अपने वर्क को ऐड कर देंगे।
ये देखिए इस तरह का कुछ पैटर्न इसमें बन के रेडी होगा। ये अभी तो आपको चौकोर लग रहा है पर ये बनेगा बिल्कुल गोल। तो अब नेक्स्ट राउंड के लिए जो 3 और डबल क्रोशिया बनी हुई हैं इनमें स्लिप स्टिच लगाते हुए जो 3 चेन का स्पेस है वहाँ पे आ जाएंगे। 1 2, ये देखिए इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और सिंपल ऐसे ही निकाल लेंगे तो ये स्लिप स्टिच हो जाती है। और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे 3 चेन के स्पेस पे। अब देखिए मैं 3 चेन वाले स्पेस पे आ गई हूँ, यहाँ पे ऐड किया था और अब मैं यहाँ पे हूँ। फिर से 3 चेन बनाएंगे, सेम इसी जगह से डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया, 1 हो गई और 2 डबल क्रोशिया हो गई, 3 चेन 1 2 और 3, सेम इसी जगह से फिर से डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। ये देखिए इस तरीके का पैटर्न बनेगा। फिर से 3 चेन 1 2 और 3, नेक्स्ट वाला जो 3 चेन का स्पेस है यहाँ आएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, 3 चेन, अगेन सेम जगह से फिर से डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, फिर से 3 चेन और दूसरे वाले कॉर्नर पे आ जाएंगे और 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे चारों कॉर्नर में। ये बनाया, यहाँ भी ऐसे ही बनाएंगे और इस जगह भी ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए चारों कॉर्नर में सेम वैसे ही बना लिया। और अब जहाँ पे 3 चेन है यहाँ पे 3 चेन का स्पेस ज़रूर दीजिएगा और उसके बाद फिर 3rd नंबर वाली चेन में वर्क को अपने ऐड कर देंगे। ओके, यहीं से फिर से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले में 3 चेन बनाएंगे, ये हो गई पहली डबल क्रोशिया। इसके बाद वाली जो है 1 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। ओके, जो 2 नीचे बनाई थी उन दोनों के ऊपर 1 1 बना ली है। और अब ये जो 3 चेन का स्पेस है इसमें हमें सेम प्रोसेस को करना है, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया जैसे हमने यहाँ किया है। 2 डबल क्रोशिया हो गई, 1 2 3 चेन और सेम इसी जगह से फिर से डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे, 1 और 2। ओके, और अब इधर की जो 2 बनी हुई हैं इनके ऊपर 1 1 बना लेंगे, 1 और 2। तो ये देखिएगा सिंपल है, जो 2 बनी हुई थी उनके ऊपर भी 1 1 बना लेनी है और जो 3 चेन का स्पेस है उसमें भी आपको बनाना है 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। एक पैटर्न ये है, एक पैटर्न ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है बीच की चेन स्पेस जो 3 चेन स्पेस बनाई थी ये सेम रहेगी। फिर से 3 चेन का स्पेस बना लेंगे और दूसरे पैटर्न पे आ जाएंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा पहली डबल क्रोशिया है, पहले इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद वाली में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। दोनों में 1 1 डबल क्रोशिया हो गई और अब 3 चेन का जो स्पेस है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और अगेन 2 डबल क्रोशिया, 1 2 और इसके बाद की जो 2 डबल क्रोशिया है इसमें बना लेंगे 1 और 2। ये जो चेन स्पेस है ये सेम रहेगा तो 3 चेन बनाएंगे और तीसरे वाले कॉर्नर में सेम प्रोसेस को करेंगे। ओके, तो 4 डबल क्रोशिया है इस बार हमारे पास, 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया है। इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, कॉर्नर में इस पे भी करेंगे और पूरे राउंड को ओवर करेंगे। ये देखिए सेम ही तरीके से मैंने चारों कॉर्नर को बना लिया है। लास्ट में 3 चेन बना के अगेन जो 3rd नंबर वाली चेन है इसमें अपने वर्क को ऐड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 डबल क्रोशिया है तो इन चारों के ऊपर पहले 1 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 चेन बनाई, ये पहली डबल क्रोशिया हो गई, दूसरी के ऊपर बनाएंगे, 3rd वन के ऊपर और 4th वन। ओके, 4 हो गई। सेम ये जो 3 चेन का स्पेस बना हुआ है इसमें आपको सेम प्रोसेस को करना है, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो 1 बना ली और 2 बना ली। हर बार इस तरह आपकी 2 डबल क्रोशिया बढ़ जाएगी। पहले देखिए 2 थी, फिर 4 हुई, अब 6 हो गई।
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे फिर से 3 चेन का स्पेस और सेम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। पहले चेन वर्क पूरा कर लेंगे जो चेन में बनाना है। चेन में हर बार आपको 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया ही बनानी है। बाकी जो बची हुई हैं मीन्स जो बन चुकी हैं उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। सिंपल है, बहुत ही इजी पैटर्न है और जो 2 कॉर्नर के बीच का जो स्पेस है वो आपका बराबर ही है अभी, तो ये 3 ही रहेगा, 1 2 और 3। और सेम पैटर्न को फिर से दूसरे कॉर्नर पे रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखिए 1 2 ये तीसरा राउंड है, 2 और राउंड बना के रेडी करने हैं। पहले 2 डबल क्रोशियाज थी, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, इसके बाद 8 हो जाएगी और उसके बाद 10 हो जाएगी। टोटल इसमें आपको 5 राउंड बना के इसी तरीके से रेडी करना है। प्रोसेस सेम ही रहेगा, प्रोसेस में कोई अंतर नहीं होगा। ये जो बीच का 3 चेन का स्पेस है ये बराबर ही रहेगा। सिर्फ आपको हर बार जो डबल क्रोशिया बन चुकी है उसके ऊपर एक एक बना लेनी है और जब आप चेन स्पेस में आ जाएंगे तो उसमें आपको 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनानी है और फिर से इधर वाली जो डबल क्रोशिया बनी है इनमें एक एक बना लेनी है। तो आप देखेंगे हर बार आपकी 2 डबल क्रोशिया बढ़ जाएगी। तो 10 डबल क्रोशिया तो आपको ऐसे ही करना है। 2 थी, 4 हुई, 6 हुई, इसके बाद वाले राउंड में 8 होगी और उसके बाद 10 होगी। तो इसमें टोटल 5 राउंड इस वाले कॉर्नर के बना के रेडी करने हैं। इसको बीच वाला भी मैं काउंट नहीं कर रही हूँ उसमें। यहाँ से जो मैंने बताया है उसमें पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा और पांचवा, 5 राउंड बना के टोटल इसमें रेडी करने हैं। तो ये देखिए यहाँ मैंने सेम ही पैटर्न को रिपीट किया है और जैसा आपको बताया था सेम वैसे ही बनाया है। पहले मेरे पास 2 थी, फिर 4 हुई, फिर 6 हुई, फिर 8, फिर 10। ये जो बीच का चेन स्पेस है ये सिमिलर ही है, 3 3 ही है, सिर्फ मैंने डबल क्रोशिया को इसमें बढ़ाया हुआ है। और अब एंड में अब आप क्या करेंगे, जब आपका 5 राउंड पूरा ओवर हो जाए तो इसमें जब हम 3 चेन को जोड़ते हैं तो पहले 3 चेन बना के जोड़ते थे, बट इस बार ऐसे नहीं करेंगे। डायरेक्ट ये जो 3rd नंबर वाली चेन है इसमें देखिए लूप लिया, जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं ना वैसे ही इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। 3rd नंबर वाली चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके की बनेगी। तो अब जहाँ से आपने डबल क्रोशिया आपकी ओवर हुई है वहीं से फिर से आपको 3 चेन बना के वर्क को स्टार्ट करना है। और अब ये जो 3 चेन का बीच में स्पेस बना हुआ है इसमें भी हमें सेम पैटर्न को ही बनाना है। एक डबल क्रोशिया बन गई जो 3 चेन हमने बनाई, ये हो गई दूसरी और अब यहाँ बना लेंगे तीसरी। ओके, टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से 3 चेन का ही स्पेस देंगे, फिर से इसी प्लेस पे फिर से डालेंगे और 1 2 3। ये नई डिज़ाइन स्टार्ट हो रही है, मैं ऐसे रख के दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये 4 पैटर्न हमने बनाए थे, ये एक नया पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा। यहीं पे नहीं, ये सारे 3 चेन के जो स्पेस है इन सब में ये पैटर्न फिर से बनेगा। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब आपको सेम पैटर्न को यहाँ पे बनाना है जो आपका ये वाला 3 चेन का स्पेस है। बट उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 चेन का हमें स्पेस दे देना है यहाँ पे। और सेम पैटर्न को ये जो 3 चेन का स्पेस है आपका पहले कॉर्नर वाला, इसमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गई, 3 चेन और फिर से यहाँ बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो स्पेस है इसे भरने के लिए हमने यहाँ पे 7 चेन बनाई है। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट इस जगह पे आना है जो हमने यहाँ ये वाला 3 चेन का स्पेस है, इसमें भी इसी पैटर्न को बनाया है जैसे हमने ये फर्स्ट टाइम बनाया है। तो अगेन यहाँ पे 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बना के ये जो 3 चेन का आपने हर बार स्पेस दिया है वहाँ बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 2 और 3, फिर से 7 चेन, 1 2
3 4 5 6 7। नेक्स्ट कॉर्नर पे आएंगे और सेम पैटर्न को बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। सेम ही पैटर्न को रिपीट करेंगे और राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। ये देखिए अब आपका पैटर्न कुछ इस तरीके से लगेगा। अब यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पैटर्न बन के रेडी होंगे। पहले हमारे पास 4 थे, अब इस बार हमारे पास टोटल 8 हो जाएंगे। सेम पैटर्न को रिपीट करिए और पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर कर लीजिए। राउंड ओवर होने के बाद फिर से 7 चेन बना के जहाँ से 3 चेन जो 3rd नंबर वाली चेन है इसमें वर्क को ऐड कर देंगे और सेम यहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चेन बना ली है और अब देखिएगा सेम यही पैटर्न बनेगा जो हमने ये वाला बनाया है। हर बार जैसे 2 2 डबल क्रोशिया बढ़ती गई है फिर से वैसे ही बढ़ेगा इन 8 पैटर्न में। अंतर सिर्फ इतना होगा, ये वाली जो चेन स्पेस है ये आपकी हर बार 3 थी पिछले वाले राउंड में, और इस बार जो बीच की चेन स्पेस ये वाली है ये आपको घटाते जाना है। यहाँ मैंने 7 बनाई है, यहाँ मैं बताती हूँ कि कितनी बनानी है आपको और हर बार आपको किस तरीके से घटानी है। 1 डबल क्रोशिया हो गई, 3 बनी है टोटल यहाँ पे, तो 3 डबल क्रोशिया भी बनेंगी। ये 1 डबल क्रोशिया हो गई, इसके बाद वाली में दूसरी बना लेंगे और इसके बाद तीसरी बना लेंगे। तो 3 के ऊपर 3 बन गई। पहले हमने यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमने 3 से स्टार्ट किया है और ये जो बीच वाला पैटर्न है इसमें सेम ही बनेगा जैसे आपने नीचे बनाया था। इस वाले में 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया स्पेस में बनाई थी, तो सेम वैसे ही इसमें भी बनेगी। 2 डबल क्रोशिया हो गई, 3 चेन और सेम प्लेस से डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया। ओके, और फिर से ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसे एक एक करके बना लेंगे। हमारा पहला पैटर्न बन के रेडी हुआ। अब यहाँ पे चेन स्पेस पहले 7 थी, इस बार हमें 6 कर देनी है। 1 2 3 4 5 6। हर बार इसी तरीके से आपको एक एक इसमें घटाते जाना है। 7 हुई, फिर 6 हो गई, इसके बाद वाले राउंड में 5 होगी और उसके बाद वाले राउंड में 4 और फिर 3, टोटल 5 राउंड फिर से आपको इसी प्रोसेस पे बनाने हैं। पिछले राउंड में आपने 4 पैटर्न ही बनाए थे, सिर्फ कॉर्नर्स बनाए थे। इस वाले जब हमने इसे बढ़ाया है तो अब टोटल हमारे पास 8 पैटर्न हो गए हैं। 8 पैटर्न को बनाने का तरीका सेम ही है। हर डबल क्रोशिया के ऊपर आपको एक एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेनी है, बना लेनी है सॉरी। और जो 2 चेन का स्पेस 3 चेन का बना हुआ है उसमें आपको 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेना है। सेम ही प्रोसेस को रिपीट करते हुए फिर से 5 राउंड बना के रेडी करने हैं। सिर्फ चेन स्पेस घटाना है। फिर से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 चेन बनाई और सेम दूसरे में बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ हमने पहले 7 चेन बनाई थी, फिर से 6 चेन बनाई है। इसके बाद वाला जो राउंड बनेगा उसमें आपको 5 चेन करनी है, उसके बाद वाले राउंड में 4 चेन, उसके बाद वाले राउंड में 3 चेन। तो टोटल 5 राउंड इसमें भी बनेंगे। एक और ये दूसरा राउंड है, 3 राउंड और बनाने हैं। राउंड बनाने का पैटर्न सेम होगा, ये वाला जो पैटर्न है सेम ही होगा। हर बार आपकी 2 डबल क्रोशिया बढ़ेगी। पहले 3 थी, फिर 5 हुई, फिर 7 होगी, 9 होगी और लास्ट वाले राउंड में टोटल 11 डबल क्रोशिया आपके पास हो जाएंगी। सिर्फ आपको चेन स्पेस घटाना है। पहले 7 थे, फिर 6 थी, फिर उसके बाद आपके पास 5 हो जाएगी, फिर 4 और लास्ट वाले राउंड में आपके पास 3 चेन रह जाएगी। तो टोटल 5 राउंड आपको इसी तरीके से फिर से बना के रेडी करने हैं। जैसे आपने नीचे 5 राउंड बनाए थे, फिर से आपको 5 राउंड बनाना है। तो मैं पूरे 5 राउंड ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सेम ही पैटर्न रहेगा फ्रेंड्स, पैटर्न में कोई भी कुछ भी अलग नहीं करना है। सेम ये वाला जो पैटर्न आपका अब 8 बन गया है, इन्हें सेम ही बनाना है जैसे बना रहे हैं। सिर्फ चेन को घटाना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो बना के फिर आपको देखिए फ्रेंड, जैसा मैंने बताया था सेम वैसे ही इसमें बना के रेडी कर लिया है। पैटर्न सिर्फ वैसे ही है जैसा इसमें बनाया हुआ था। चेन स्पेस में आपको 2 डबल क्रोशिया हर बार बढ़ानी है। और अब यहाँ लास्ट में मेरे पास टोटल 11 डबल क्रोशिया है, क्योंकि यहाँ हमने 3 से शुरू किया था। 7 चेन बनाई थी, उसके बाद 6 चेन बनाई है, उसके बाद 5, फिर 4 और लास्ट में इस जगह पे सबसे लास्ट में मेरे पास 3 चेन है। अब इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। आगे के प्रोसेस के लिए सेम वैसे ही पहले लास्ट वाला जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करेंगे।
तो एक डबल क्रोशिया जो 3rd नंबर वाली चेन है इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे ताकि स्पेस बन के हमारा रेडी हो जाए। फिर से यहाँ से 1 2 3 चेन, और जो पैटर्न हमने सेकंड वाले में किया है, एक राउंड ये पूरा हो गया है, आपने बना लिया। उसके बाद फिर ये वाला जब दोबारा इसी पैटर्न को रिपीट किया है तो दोबारा वाले में जो हमने किया है सेम वैसे अब हमको तिबारा भी करना है, मीन्स 3rd टाइम भी ऐसे ही करना है। तो पहले जो 3 चेन का स्पेस है उसमें भी बनाएंगे जैसे हमने सेकंड वाले में बनाया था, सेम वैसे ही 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो ये देखिए जो 3 चेन का स्पेस था हमने बनाया है। अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ जो 3 चेन का स्पेस है इस पे भी बनाना है, बट उससे पहले ये बीच की जो दूरी है हमारी उसे कवर करना है। तो सेम इसमें भी 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इस बार चेन्स कुछ टाइट बनाएं तभी अच्छा वर्क बन के रेडी होगा। और सेम वैसे ही 3 चेन वाला जो स्पेस है यहाँ पे हमें बना लेना है 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 3 अगेन 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 चेन के बाद फिर से सेम इसी प्लेस पे जो दूसरी वाली 3 चेन का स्पेस है। तो हर बार सब में आपको बनाना है, देखिए इसमें भी बनाना है, इसमें भी बनाना है, फिर से इधर भी बनाना है, इस वाले में भी बनाना है। तो जो 3 चेन का स्पेस जितने भी हैं, ये वाला हो या ये वाला हो, सब में आपको बनाना है। सबसे पहले आपके पास 4 पैटर्न थे, इस बार उसके बाद आपके पास 8 पैटर्न हो गए थे। अब इस बार आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल 16 पैटर्न इस बार बन के रेडी होंगे। तो सेम वैसे ही देखिए यहाँ पे मैंने डाला और इसमें बना लिया 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ओके, सेम पैटर्न को ही रिपीट करेंगे और इस पूरे राउंड को ऐसे ही हमें ओवर करना है। फिर से 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद वाला जो ये वाला स्पेस है यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये देखिए सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। अब यहाँ देखिएगा जब वर्क पूरा ओवर हो जाए तो एंड में अगेन वैसे ही जो 3rd नंबर वाली चेन है इसमें अपने वर्क को हमें स्लिप स्टिच से ऐड कर देना है और सेम पैटर्न को ही रिपीट करना है। फिर से जो नीचे आपने बनाया है सेम वही पैटर्न है, तो यहीं से 3 चेन बनाएंगे। ये हो गई पहली डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी हो गई, और ये तीसरी। तो 3 बनाई थी, तीनों के ऊपर 1 फिर से बना ली। और अब जो 3 चेन वाला स्पेस है इसमें आपको बनाना है 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो सेम ही पैटर्न है जैसे नीचे बनाया था, सेम एक बार वैसे ही एक बार और बनाना है। बस इससे पिछले वाले में आपने 8 बार पैटर्न को बनाया था, इस बार टोटल 16 बार बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया हमारी चेन स्पेस में हो गई। और अब जो इधर की 3 बची हुई हैं उनमें 3 बना लेंगे। अब चेन जैसे आपने इसमें कम की थी 1 करके, वैसे ही आपको इसमें भी कम करनी है। यहाँ पे 7 थी और अब यहाँ पे 6 कर देनी है। 1 2 3 4 5 6, और सेम पैटर्न पहले तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 3 4 5 6 चेन बनाएंगे और जो नेक्स्ट पैटर्न है इसमें सेम प्रोसेस को करेंगे। तो सेम ही पैटर्न फ्रेंड्स इस बार भी आपका रहेगा और इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके वर्क में कहीं भी कर्लिंग नहीं आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे वर्क में कहीं भी ना कर्लिंग है और ना ही कहीं से वर्क मेरा टाइट है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही बनाऊंगी जैसे यहाँ इस जगह पे बनाया है।
7 चेन बनाई है, फिर 6 चेन बनाई है। इसके बाद वाले राउंड में 5 चेन, फिर 4 चेन एक बार और रिपीट करना है। जैसे ये बनाया है सेम वैसे ही बनाना है। पहले 3 डबल क्रोशिया थी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 7, फिर 9 और फिर 11। टोटल 5 राउंड ऐसे ही बना के रेडी करने हैं। सेम इसी पैटर्न को फिर से यहाँ पे बनाना है। बस फर्क इतना है कि ये राउंड, इस राउंड में आपके पास 8 थे, अब इस बार आपके पास टोटल 16 पैटर्न हो जाएंगे इस तरीके के। तो मैं पूरा इसमें 5 राउंड बना लेती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल बताती हूँ कि फाइनल इसका कैसे बनेगा। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसमें टोटल 4 राउंड बनाए हैं, 1 2 3 4। 5वें राउंड में मैं आपको बता दूं कि कोई चेन स्पेस आपको नहीं लेना है। डायरेक्ट इस डिज़ाइन को बनाई है और इस डिज़ाइन के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे आ जाना है। और अगर आपको बीच में भी कहीं भी ऐसा लग रहा है कि वर्क में कर्लिंग आ रही है, तो आपने 7 के बाद 6 किया था, तो 6 के बाद 5 न करके डायरेक्ट 4 कर दें और 4 के बाद सीधे 2 कर सकते हैं। मैंने इसमें 7 6 5 और 4 ही रखा है। और इसके बाद अब यहाँ पे मैं पूरा कम कर दूँगी। एक भी डबल क्रोशिया एक भी चेन यहाँ पे मैं नहीं बनाऊंगी और डायरेक्ट ही 5वां वाला जो राउंड है वो डायरेक्ट ऐसे ही बनाना है। ओके, ये देखिए यहाँ मैंने एक भी चेन इसमें नहीं रखी है और इसे डायरेक्ट बनाया है। तो ये राउंड पूरा ऐसे ही 5वां राउंड बना लेते हैं, फिर इसका बाद का राउंड बताऊंगी। तो ये देखिएगा, इस तरह से मैंने इसमें पूरा 5 राउंड रेडी कर लिया है और ऐसे ही आपको भी इसमें बनाना है। और अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे आपका वर्क एंड हुआ है वहाँ पे इसे ऐड कर देंगे और जितनी भी यहाँ पे डबल क्रोशिया है इनके ऊपर स्लिप स्टिच बनाते हुए जो 3 चेन का स्पेस है वहाँ पे आ जाना है। इस तरीके से देखिएगा, क्रोशिया को डालेंगे हर डबल क्रोशिया में और सिंपल इसे बिना लूप लिए निकाल देंगे। सारी डबल क्रोशिया में इसी तरीके से करेंगे और 2 चेन के स्पेस में बीच में आ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ मैं बीच में आ गई हूँ। अब 3 चेन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। ये हो गई पहले डबल क्रोशिया। सेम इसी प्लेस से फिर से डालेंगे एक और डबल क्रोशिया, 2 हो गई। फिर से यहीं से डालेंगे और एक और डबल क्रोशिया। टोटल 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गई। 1 2 3 चेन का स्पेस और सेम इसी जगह से फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। और अब बनाएंगे यहाँ पे 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 चेन बना के ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे आपने कोई भी चेन नहीं बनाई है, यहाँ पे क्रोशिया को बीच में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, इस जगह पे डालना है और फिर से 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7। और जो नेक्स्ट वाली 3 चेन का स्पेस है यहाँ पे बना लेना है 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 3 चेन फिर से इसी जगह से डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। 3 फिर से 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 चेन बना के अगेन इसी प्लेस पे डाल के एक डबल क्रोशिया और 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे वाले में आएंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो वर्क आपका कुछ इस तरीके से बन के लगेगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके का पैटर्न इसमें बन के रेडी होगा। ऐसे ही बनाएंगे और पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। ये देखिए, इस तरह से राउंड पूरा ओवर हो चुका है और राउंड के एंड में 7 चेन बना के वर्क को जो 3rd नंबर वाली चेन है यहाँ पे ऐड कर देना है। एक 2 3 फिर से 3 चेन बना के यहीं से स्टार्ट करना है। दूसरी वाली डबल क्रोशिया पे भी एक डबल क्रोशिया, 3rd नंबर वाली पे भी एक डबल क्रोशिया, तीनों में एक एक डबल क्रोशिया बना ली। और अब ये जो 2 चेन का स्पेस है इसमें बनानी है 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। 2 हो गई तो इधर 5 हो गई, 1 2 3 4 5।
जैसे हर बार बढ़ाते हैं वैसे इस बार भी बढ़ा ली। फिर से इसी चेन में डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे और जो बाकी की बची हैं इनमें 3 बना लेंगे। 2 3 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे और ये जो डबल क्रोशिया बनाई है, जो सिंगल वाली बनाई है, इसी में ऊपर डालेंगे। पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें 1 2 3 4 चैन बनाएंगे। फिर से इसी प्लेस पे डालेंगे और एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके का पैटर्न इसमें बनके रेडी होगा। दूसरी तरफ भी 5 चैन, 1 2 3 4 5 और 5 चैन बना के अगेन पहले तीनों डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और फिर 2 डबल क्रोशिया। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। कुछ इस तरीके का पैटर्न बन के रेडी होगा। ये ऐसे ही बनेगा, 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 5 डबल क्रोशिया रहेगी। बीच में आपको 2 डबल क्रोशिया बढ़ानी है। फिर से 5 चैन बनाएंगे। ये जो डबल क्रोशिया है इसमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, 4 चेन बनाना है और फिर से इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। 5 चैन बना के नेक्स्ट पैटर्न पे सेम पैटर्न को रिपीट करना है। तो इसी तरीके से करेंगे, वर्क को पूरा ओवर ऐसे ही करना है। वर्क के एंड में फिर से 5 चैन बनाएंगे और वर्क को 3rd नंबर वाली चेन पे ऐड कर देंगे। फिर से यहाँ पे सेम प्रोसेस को ही करना है, एक एक डबल क्रोशिया सब में बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 7 डबल क्रोशिया है। और अब बीच वाले पार्ट में यहाँ पे 3 चैन बनानी है, 1 2 3 चैन बना के ये जो बीच में 4 चैन बनाने के बाद होल रेडी हुआ था, इसी से क्रोशिया को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। फिर से 1 2 3 चैन और नेक्स्ट पैटर्न में सेम डिज़ाइन को बनाएंगे, वैसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में 2 डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे। ये देखिए बीच वाला जो पैटर्न है, जो चेन वाला पैटर्न है, वो कुछ इस तरीके से बन के रेडी होगा। इस बार आपको 3 चैन बनानी है और जो 4 चैन का होल है उसमें एक डबल क्रोशिया बना के फिर से 3 चैन बना लेनी है। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करना है और इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। इस तरह से तीसरा राउंड भी बन के पूरा रेडी है। और अब चौथे राउंड के लिए सेम वैसे ही पहले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना के आपको बढ़ा लेनी है। 3 थी, 5 फिर 7 फिर इस बार 9 हो जाएंगी। 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन और 9 डबल क्रोशिया बना के इसे रेडी करना है। और अब ये जो चेन वाला पार्ट है इसमें देखिएगा 2 चेन बनानी है। 2 चेन बना के सेम इसी वाले जहाँ पे डबल क्रोशिया सिंगल वाली बनाई है वहाँ पे वर्क को ऐड करना है। 1 2 3 4 फिर से वैसे ही 4 चेन बना के इसी वाले पॉइंट पे ऐड कर देंगे इसे सिंगल क्रोशिया से। 1 2 चेन बनाएंगे और अब नेक्स्ट वाले पैटर्न पे सेम वैसे ही डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। जितनी डबल क्रोशिया है उतनी इसमें बना लेंगे। तो ये देखिए ये पैटर्न आपका कुछ इस तरीके का बन के लगेगा। और अगर आपको बनाने में ऐसा लग रहा हो कि आपका वर्क आगे की तरफ मोड़ रहा है तो आप ये 2 चैन की बजाय यहाँ 3 चैन ही कर ले। तो 3 चैन करने पे फिर आपका वर्क मुड़ेगा नहीं। अगर टाइट नहीं लग रहा है तो 2 चैन ही रखें। सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ 4 राउंड पूरे ओवर हो चुके हैं, 1 2 3 एंड 4। और अब हमें बनाना है इसका 5th राउंड। 5 राउंड का एक पूरा बनता है। तो अब इसमें 5th राउंड बनाने के लिए सेम वैसे ही पहले इसे पूरा कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ सेम वैसे ही बना लिया है। सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया और 3 चेन के स्पेस में सेम वैसे ही 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। और अब लास्ट राउंड में आपको क्या करना है, ये जो आपने 4 चेन का लूप बनाया है, ये जो होल बना हुआ है, जब आपकी डबल क्रोशिया ओवर हो जाए तो डायरेक्ट इसी में आपको इसे ऐड कर देना है सिंगल क्रोशिया से। और फिर से जो दूसरा वाला पैटर्न है इधर वाला, उसमें आपको डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस इसे एंड करना है यहीं पे, क्योंकि इसके बाद जो एक फाइनल राउंड बनाना है
वो सिर्फ कंगूरों का बनाना है, तो फिर इसके लिए आपको इसे पूरा बंद करना होगा। दैट्स वाई मैंने इसमें यहाँ पे इसे इस तरीके से देखिए पूरा ओवर कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। यहाँ से फिर से आप पूरे में डबल क्रोशा बनाते हुए आएंगे और जब पूरी डबल क्रोशा बन जाए तो ये जो लूप रेडी हुआ है इसमें अपने वर्क को आपको सिंगल क्रोशा से ऐड कर देना है और वहीं से फिर से इधर की डबल क्रोशा बना के रेडी करनी है, सेम ऐसे ही जैसे मैंने इधर किया है। तो ये राउंड भी पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल राउंड बनाना। स्टेप्स मेरे सारे इसके भी पूरे हो गए हैं। इसमें भी देखिएगा 1 2 3 4 5 5 राउंड पूरे हो गए हैं। और अब चलिए बना लेते हैं इसका फाइनल राउंड। और फाइनल राउंड के लिए सिर्फ आपको बहुत ही सिंपल सी एक डिजाइन इसमें बनानी है और कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा इसमें 1 2 चेन बनाऊंगी, उसके बाद फिर सेम प्लेस पे ही डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, अगेन इसी सेम प्लेस पे डालना है एक डबल क्रोशिया और फिर से इसी जगह से डालेंगे एक डबल क्रोशिया। तो टोटल मैंने इसमें 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाई है और सब मैंने छोटी से बड़ी बनाई है। पहले 2 चेन, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। और अब यहाँ देखिएगा 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और फोर्थ वन में इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न बना। और जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया फ्रेंड्स उतनी ही लंबी बनाइएगा कि चौथी वाली डबल क्रोशिया में आपकी बहुत बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाए, खींचना ना पड़े। अगर आप खींचेंगे तो वर्क आपका टाइट होने लगेगा। फिर से 2 चेन बनाएंगे, जहां से बनाई है सेम प्लेस से फिर से डालेंगे 1 2 और 3। ओके, फिर से 3 बना ली। अब यहाँ पे 1 2 3 स्किप करेंगे और चौथी वाली में फिर से ऐड कर देंगे। ये देखिए 2 बन के रेडी हुई। फिर से 2 चेन बनाई, उसी जगह से फिर से डाला 1 2 और 3, अगेन 3 बना ली। और अब यहाँ पे 1 और 2 स्किप करने के बाद ये यहाँ पे 3 चेन है आपकी, जो थर्ड नंबर वाली बीच वाली चेन है, सॉरी दूसरे नंबर वाली जो चेन है जस्ट बीच वाली, इसमें क्रोशा को डालेंगे और इसे ऐड कर देंगे। तो ये एक साइड में देखिए 1 2 3 इस तरीके के कंगूरे बन के रेडी हुए। दूसरे साइड भी सेम ऐसे ही करेंगे। 2 चेन बनाई, जहां से ऐड करते हैं उसी जगह से दूसरा स्टार्ट भी करते हैं 1 2 और 3। ओके, और अब देखिएगा यहाँ पे हमने यहाँ पे इधर से अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 स्किप है, ये तीसरी वाली में ऐड है। तो इधर भी ऐसे ही करेंगे, 2 स्किप करके ये थर्ड वन में ऐड कर देंगे ताकि दोनों साइड का बराबर हो सके। ठीक है, इधर का और इधर का दोनों साइड का बराबर ही होगा, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और फिर ऐड करते हैं हम चौथे वाले में। तो बनाएंगे पहले वैसे ही 1 2 3 बनाने के बाद 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ वन में ऐड कर देंगे। फिर से सेम बनाएंगे डिजाइन को, 2 चेन और उसके बाद 3 डबल क्रोशिया, तीनों छोटी से बड़ी। फिर से यहाँ से 3 स्किप करेंगे, 1 2 3 और ये देखिए अब ये लास्ट वाली ही होगी, चौथी वाली में ऐड करेंगे। ओके, ऐड करने के बाद अब एक पैटर्न में बन गया है। ये देखिए पूरा एक पैटर्न में बन के रेडी हो गया है। आ गए हैं दूसरे पैटर्न में। तो इसके बीच में जो सिंगल क्रोशिया बनी हुई है इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके बाद जो पहली डबल क्रोशिया है हमारे दूसरे पैटर्न की, उसमें आ जाएंगे सिंगल क्रोशिया बना के और फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे जैसे आपने फर्स्ट पैटर्न पे बनाया हुआ है, सेम वैसे ही 3 डबल क्रोशिया बना के उसे फोर्थ वन में ऐड करेंगे और जो ऊपर वाला टॉप है, बिल्कुल आपका टॉप वाला हिस्सा है, उसे वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया है। 1 2 3 स्किप करके फोर्थ वन में ऐड करेंगे। ये देखिए ये इस तरीके का कुछ पैटर्न बन के रेडी होगा। ऊपर वाला हिस्सा सेम वैसे ही बनाइएगा जैसे मैंने यहाँ बताया है। 2 के बाद इसको जस्ट चेन के बीच में ऐड करिएगा और चेन के बीच से ही स्टार्ट करके
इधर भी 2 स्किप करके थर्ड वाले में ऐड करेंगे, तभी ये वर्क आपका बिल्कुल दोनों साइड से बराबर हो बनेगा जैसा मेरा बना है। सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे, पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा पूरा थालपोस बनके रेडी है और आप देख सकते हैं थालपोस में कहीं भी कर्लिंग नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। आई होप आप लोगों को मेरा ये पैटर्न ज़रूर पसंद आया होगा। थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।